जय श्री राम, जय हनुमान जी। आपका आज फिर से स्वागत है इस संपूर्ण ज्ञान चैनल में। और हम लोग आज दोहा 21 से दोहा 24 तक आज शब्दार्थ समझेंगे। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। जय श्री राम। चलिए शुरुआत करते हैं आज हम लोग। देखिए हम यहाँ पर जो दोहा हम पढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पर रावण और हनुमान जी के बीच में संवाद चल रहा है। और यहाँ पर हनुमान जी रावण से कहेंगे, रावण उनसे कहेगा। तो यही यहाँ पर 21, 22, 23, 24 दोहे हैं, इसी से ही लिप्त हैं पूरे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए हनुमान जी कहते हैं जाके बल, जाके मतलब जिसके, बल मतलब बल ही होता है, लवलेश मतलब होता है अल्पमात्र, ते मतलब से। तो यहाँ पर हनुमान जी कहते हैं कि जाके बल, जाके मतलब उनका मतलब जाके बल, जिसके बल से, ते मतलब से, जिसके बल से, जिसके बल अल्पमात्र से, या कहिए जिसके अल्पमात्र बल से। इसको थोड़ा सा आपको सही से करना है क्योंकि अर्थ क्लियर है। यहाँ पर जाके मतलब जिसके होता है, बल मतलब बल, और यहाँ पर लवलेश मतलब अल्पमात्र हो गया, और ते मतलब से हो गया। तो क्या कहते हैं तुलसीदास जी कि जिसके थोड़े से बल से जीते हूँ, जीत गए हो, जीते हूँ मतलब जीत गए हो, चराचर, चराचर मतलब जगत, और झारी मतलब संपूर्ण। तो हनुमान जी कहते हैं कि जिसके थोड़ा सा बल जो तुम्हारे अंदर है, उस बल के द्वारा तुमने इस पूरे संपूर्ण जगत को जीत लिया है। फिर कहते हैं तासु दूत मैं, तासु मतलब उनका, उनका ही दूत हूँ मैं। मतलब किसका दूत हूँ? उसका, उनका दूत हूँ मैं, जिनका छोटा सा बल तुम्हारे अंदर है, तो उनका ही तासु दूत मैं, उनका दूत हूं मैं। जाकर हरि, जाकर हर, जाकर उठा, आने, आने मतलब आने हूं मतलब लाए हो। तो जाकर हरि आने हूं, तो जाकर उठा लाए हो प्रिय नारी, मतलब तुम जिनकी तुम पत्नी को उठा लाए हो, उन्हीं का मैं दूत हूं। तो ऐसा यहाँ पर हनुमान जी कहते हैं। तो हनुमान जी ने यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दिया रावण से कि तुम्हारे अंदर जो भी बल है वो एक बहुत छोटा सा अंश है भगवान श्री राम का। क्योंकि समझ लीजिए भगवान श्री राम कितना बल होगा, ये उन्होंने इस छोटी भाषा में समझा दिया उन्होंने। आगे कहते हैं जाने हूँ, जाने मतलब जानता, जाने जानता हूँ, जाने मतलब जानता हूँ मैं तुम्हारी प्रभुताई, प्रभुताई मतलब यश। तो हनुमान जी कहते हैं जानता हूं मैं तुम्हारा यश, तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं मैं। सहस बाहु सन परी लड़ाई, सहस बाहु योद्धा था, सन मतलब संग, परी मतलब लड़ा तुमने, सॉरी लड़ाई मतलब लड़ा, और परी मतलब उससे। तो यहाँ पर हो गया साहस बाहु संग, उससे लड़ाई, मतलब तुमने साहस बाहु संग से लड़ाई की थी, ये मुझे मालूम है। समर बाली सन जस करी जस पावा, यहाँ कहते हैं कि युद्ध बाली संग करी, जस मतलब यश, पावा मतलब पाया, मतलब तुमने बाली से युद्ध करके बहुत यश पाया तुमने। सुनी कपि वचन, सुनी मतलब रावण ने सुना, किसका सुना? कपि वचन, कपि के वचन को सुना जो कहा उन्होंने। बिहसी, बिहसी मतलब होता है धीमे धीमे हंसना, तो धीमे धीमे हंसा। और बिहरावा, बिहरा मतलब उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पर कहते हैं जब उन्होंने कहा, हनुमान जी ने बताया कि मैं तुम्हारा यह जानता हूँ, तुमने साहस बाहु से लड़ाई करी थी और तुमने युद्ध करा था बाली से, उससे तुम्हारे बहुत यश हुआ। तो यह तो सुनी कपि वचन, तो सुनकर कपि का वचन, बिहसी मतलब बिहसी मतलब धीमे धीमे मंद मंद हंसा। बिहरावा, बिहर मतलब उसने ध्यान नहीं दिया कि जो हनुमान जी ने कहा, क्योंकि अपने वो घमंड में इतना चूर था कि उसे किसी की बात समझ में नहीं आती थी। फिर कहते हैं हनुमान जी खायु फल, मतलब मैंने फल खाया, प्रभु लागई भूखा, कहता है कि प्रभु मैंने जब खायु फल, मैंने खाए फल खाया, प्रभु लागई भूखा, जब मुझे बहुत भूख लगी थी तो इसलिए मैंने फल खा लिया प्रभु आपका। अब देखिए यहाँ प्रभु को जो अर्थ निकलता है, तो प्रभु मतलब होता है कि आप प्रभु हैं राक्षसों के। तो इनका कहना है कि जो आप राक्षसों के प्रभु हैं, उनसे कह रहे हैं हनुमान जी कि हे प्रभु राक्षसों के, मैंने फल इसलिए खाया क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। फिर कहते हैं कपि स्वभाव,
मतलब स्वभाव मतलब स्वभाव, मतलब नेचर, मतलब कपि स्वभाव, कपि का स्वभाव है ते, ते मतलब ऐसा है। तोरई, तोरई मतलब तोड़ना, रूखा मतलब पेड़ और जो उसकी डंडियां तोड़ना उसका स्वभाव है। तो कभी वो कहते हैं कपि का स्वभाव होता है कि जब वो फल खाते हैं तो वो साथ में डंडी और मतलब उसका जो टहनियाँ हैं और वो पेड़ भी तोड़ते जाते हैं या गिराते जाते हैं, ऐसा कहते हैं हनुमान जी। फिर कहते हैं सबके देह, सबके मतलब के मतलब लिए, सबके लिए, के मतलब सबके देह, तो सबके लिए देह परम प्रिय स्वामी। तो यहाँ कहते हैं सबके लिए जो देह है वो प्रिय है, मतलब सबको अपनी जो देह लगती है, जो शरीर है वो सबको बहुत प्रिय है स्वामी। स्वामी मतलब कि स्वामी किसको कह रहे हैं? रावण कह रहे हैं, पर किस है? तुम स्वामी राक्षसों के हो, तो तुम जानते हो कि सबको जो है देह बहुत प्रिय होती है। मारही मोई, कह रहे मारही मोई, क्योंकि मुझे वो मार रहे थे। मारही मोही कुमारग, कुमारग मतलब जो मार्ग से, जो गलत मार्ग पे हैं, गलत मार्ग गामी, गामी मतलब चल रहे थे, गामी मतलब चलना, और कुमारग मतलब गलत मार्ग पे। तो कह रहे जो मुझे मार रहे थे, जो गलत मार्ग पे चलने वाले निशाचर मुझे मार रहे थे, और जानते हैं सबको देह बहुत प्यारी होती है, इसलिए अब आगे देखिए कहते हैं, इसलिए क्या कहते हैं? जिन मोही मारा तो मैं मारूं, जिन मोही मारा मतलब जिन्होंने, मोही मतलब मुझे, जिन्होंने मुझे मारा तो मैं मारे, तो मैंने भी उन्हें मार दिया। तो उनका कहना ये है कि देखिए सबको देह बहुत प्रिय होती है, और क्योंकि उन्होंने मुझे मारा था इसलिए मैंने उनको मार दिया, ऐसा कहते हैं हनुमान जी। तेही पर बांधे, और जब मैंने मार दिया उस तेही मतलब उस पर, मतलब जो मैंने काम किया है, तेही पर बांधे तनय तुम्हारे, तनय मतलब पुत्र, तो उस पे आपके बेटे मेघनाथ ने मुझे बांध दिया यहाँ पर लाकर, ऐसा कहते हैं हनुमान जी। मोही ना कछु बांधे कई लाजा, कहते हैं मोही ना कछु मतलब मुझे नहीं, मोही मतलब मुझे, ना मतलब नहीं, कछु मतलब कुछ, बांधे मतलब बांधना होता है, कई मतलब कोई, लाज मतलब शर्म नहीं है, मतलब मुझे यहाँ बंधने पर कोई शर्म नहीं है, जो आपके बेटे ने बांध दिया है मुझे यहाँ बंधने में कोई शर्म नहीं है। कीन चहूं निज प्रभु कर काजा, कीन चहूं मतलब, कीन मतलब किया, चहूं मतलब चाहता हूँ, निज मतलब अपने, प्रभु मतलब भगवान श्री राम, कर करना, काजा मतलब काम, चूंकि मैं अपने प्रभु श्री राम का काम करना है इसलिए मुझे कोई लज्जा नहीं है बनने में, ऐसा यहाँ पर कहते हैं हनुमान जी रावण से। आगे देखिए हनुमान जी कहते हैं विनती करहूं, कह रहे हैं मैं आपसे विनती कर रहा हूं, विनती करहूं मतलब विनती कर रहा हूं, विनती करहूं जोरी कर रावण, जोड़ मतलब जोड़, कर मतलब हाथ, रावण मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ हाथ जोड़कर। इसका पूरा अर्थ आप अगर आप, हम तो आपसे बार बार कह रहे हैं इस बात को कि आप जब भी सुंदरकांड आप पढ़ें और ये वीडियो देखें तो आप पेन और सुंदरकांड लेके बैठ जाएं और उस पर आप अर्थ लिख लें और उसका मतलब अपने आप निकाल लें। चलिए शुरू करते हैं फिर से। विनती करूं, हनुमान जी कहते हैं विनती करता हूँ, जोरी, जोरी मतलब जोड़, कर मतलब हाथ, जोड़ कर रावण मैं तुमसे हाथ में विनती कर रहा हूँ, सुनहूं मान तज, और कह रहे हैं सुनहूं मेरी बात सुनो, मान तजी जो तुम अपने को, तुमने जो मान मतलब जो अपना तुम दिखा रहे हो, जो अपने को तुम बलशाली दिखा रहे हो, तजी मतलब छोड़ दो, ऐसा चीजें छोड़ दो, सुनो मान तजी तो अपने इस मान को छोड़कर, मोर सिखावन, मोर मतलब मैं, सिखावन मतलब सिखा रहा हूँ, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ तो अपने मान को तुम छोड़ दो, जो तुम समझ रहे हो कि मैंने अच्छा काम किया है वह तुम छोड़ दो, ऐसा हनुमान जी बोल रहे हैं रावण से। फिर कह रहे हैं देखऊं मतलब देखो, देखऊं तुम निज कुलही विचार, कह रहे देखो, देखो मेरी बात सुनो, तुम रावण तुम सुनो मेरी बात, निज, निज मतलब अपने, कुलही मतलब कुल के बारे में, विचार मतलब विचार लो, कह रहे तुम अपने कुल के बारे में विचारो पहले, जो तुमने कृत्य किया है, जो तुमने गलत काम किया है तुम उसको पहले विचार करो, कि तो अपने कुल के लिए विचार करो कि तुमने गलत काम किया है, तुम्हारे कुल की हानि हो सकती है, ऐसा हनुमान जी कह रहे हैं। भ्रम
भ्रम ताजी, भ्रम तजी। और भ्रम मतलब भ्रम तो जानते ही है, तजी मतलब छोड़ दो। और भ्रम तुम छोड़कर, भजऊ मतलब भजो, याद करो, भगत भयहारी। और तुम एक भगत की तरह राम जी का नाम भजो, भयहारी, क्योंकि उनसे भी भय डरता है और तुम्हारा भय भी दूर हो जाएगा जो तुम अगर उनका नाम जपोगे। ऐसा हनुमान जी कहते हैं। अब हनुमान जी क्या कहते हैं, जाके डर, जाके मतलब जिसके, डर अति मतलब जिसके डर से, अति काल डराई मतलब जिस, अति मतलब बहुत, काल मतलब जो जान जो आपकी जान ले लेता है, डराई तो मतलब जो काल भी होता है, या समय कह लीजिए, समय को भी काल कहा है। तो जो काल है या समय है वो भी डरता है। जाके डर से, जाके डर अति काल डराई, तो कहते हैं कि जिसके डर से काल भी डरता है, समय अमृत भी जिसके डर से डरती है, जो सुर असुर चराचर खाई। और जो आप जानते हैं ये क्या है, तो कहते हैं वो रावण से हनुमान जी कि आप जानते हैं कि जो काल है, जो मृत्यु है, वो सुर मतलब देवताओं, असुर, चराचर जगत को खा जाती है और तो उससे सब डरते हैं। तो वो भी डरती है भगवान श्री राम से, ऐसा कह रहे हैं हनुमान जी। तासो बैरू कभी नहीं कीजिए, तासो कह रहे हैं तुम, बैरू मतलब बैर, मतलब तुम बैर कभी नहीं कीजिए, कभी मत करना उनसे बैर, मतलब भगवान श्री राम से कभी तुम बैर मत करना। मोरे कहें, मैं कह रहा हूँ, जानकी दीजिए, और तुम जानकी जी को मतलब जानकी मैया को या सीता मैया को तुम वापस पहुंचा दो। आगे चलिए दोहे चलते हैं हम लोग, 22वां दोहा है। अब यहाँ पर फिर से एक बार भगवान श्री राम बारे में कहा गया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रणत पाल, ये प्रणत पाल मतलब होता है जो हमारी रक्षा और जो हमारा पालन करता है, उसे प्रणत पाल कहा गया है। तो प्रणत पाल रघुनायक मतलब राम जी, तो भगवान श्री राम जो हमें रक्षा करते हैं और जो हमेशा हमारा पालन करने वाले हैं। करुणा सिंधु, सिंधु मतलब करुणा मतलब कि जो दया के, और सिंधु मतलब सागर है। तो यहाँ कह रहे हैं जो भगवान श्री राम दया के सागर हैं। खरारी, खरारी मतलब जिन्होंने खर और दूषण नाम के राक्षसों को मारा, इसलिए उन्हें खरारी कहा जाता है। तो अर्थ तो अब स्पष्ट हो गया होगा सब। फिर से कह देना हूं मैं कि प्रणत पाल रघुनायक, कह रहे हैं जो भगवान श्री राम है, रघुनायक भगवान श्री राम है, वो प्रणत पाल है, मतलब वो रक्षा और पालन करने वाले हैं। करुणा सिंधु, करुणा मतलब दया, और सिंधु मतलब सागर, वो दया के सागर हैं। और खरारी मतलब उन्होंने जो खर दूषण को मारा था, इसलिए उनका नाम खरारी कहा गया है। गए शरण, गए शरण मतलब जाओ शरण में, प्रभु गए शरण प्रभु राखिए, और तुम अगर जाओगे प्रभु की शरण में राखिए, वो तुमको रख लेंगे वहां पर। मतलब किसी से बैर नहीं करते हैं भगवान श्री राम। गए शरण प्रभु राखिए, अगर तुम शरण में जाओगे तो प्रभु राखिए, प्रभु तुम्हें रख लेंगे। तब अपराध, तब अपराध मतलब तुम्हारे अपराध विसारे, विसारे मतलब भूल जाएंगे, मतलब तुम्हारे अपराध भूलकर भगवान तुमको अपनी शरण में रख लेंगे। भगवान इतने दयालु हैं, ऐसा कहा यहाँ पर हनुमान जी ने रावण से। अब देखिए फिर क्या कहते हैं हनुमान जी, राम चरण पंकज, कहते हैं कि राम जी के जो चरण हैं, राम चरण पंकज, पंकज मतलब कमल, जो राम जी के पैर हैं वो कमल समान हैं। तो राम जी के जो पैर हैं कमल समान हैं। उड़ धरियहु, उड़ मतलब अपने हृदय में उनको बसा लो, धरहु मतलब बसा लो। तो देखिए फिर से स्पष्ट कर दे रहा हूं मैं, राम चरण मतलब राम चरण मतलब पैर, पंकज मतलब कमल, उड़ मतलब हृदय, धरहु मतलब बसा लो। तो राम जी के जो पैर हैं जो कमल समान हैं वो अपने हृदय में बसा लो, या छोटे अर्थों में राम जी को अपने हृदय में बसा लो। लंका अचल राजू तुम करहु, लंका अचल मतलब हमेशा, राज मतलब राज करना, राज तुम करहु करना, मतलब हमेशा के लिए तुम लंका पे राज करो। अगर तुम भगवान श्री राम के पैरों को अपने हृदय में बसा लेते हो, तुम हमेशा लंका पर राज करो। ऋषि पुलस्ति जसु, जसु मतलब ऋषि, ऋषि मतलब ऋषि, पुलस्तु मतलब पुलस्त ऋषि, जसु मतलब यश, विमल मतलब बिना किसी दाग के, और मयंक मतलब, मयंका मतलब होता है
कि चंद्रमा। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो ऋषि पुलस्त थे, जो तुम्हारे बाबा थे, रावण के बाबा ऋषि पुलस्त थे। कह रहे जो ऋषि पुलस्त तुम्हारे बाबा थे, जसु उनका यश जो था वो बिल्कुल चंद्रमा के समान था, विमल था, मतलब उसमें कोई दाग नहीं था वो ऋषि पुलस्तु का। तो मतलब जो ऋषि पुलस्त ऋषि का यश जो था वो बिना दाग रहित था, वो बिल्कुल साफ था, चंद्रमा समान बिल्कुल साफ था। तेही शशि, और तेही मतलब तुम, सही शशि मतलब चंद्रमा, और तुम उनके चंद्रमा जैसे यश को, शशि मतलब चंद्रमा जैसे यश को, महु जाने, महु मतलब मैं, जान मतलब जान रहा हूँ, होई कलंका, तुम उनका कलंक जरूर, मतलब तुम उसमें दाग जरूर, कलंक मतलब तुम कलंकित करोगे उनका नाम। तो यहाँ कह रहे हैं हनुमान जी कि जो तुम्हारे बाबा ऋषि पुलस्त थे, उनका जो यश था वो बिल्कुल चंद्रमा के समान विमल था, साफ था। और तहु पर मैं जान रहा हूँ कि तुम उनके यश पे जरूर कोई दाग लगाओगे, जो तुमने कृत्य या जो तुमने गलत काम किया है। आगे देखिए कहते हैं, राम नाम बिनु गिरा न सोया। राम नाम बिनु मतलब बिना, और गिरा मतलब वाणी, न सोहा। ये कहते हैं कोई भी वाणी जिसमें राम नाम नहीं है वो अच्छी नहीं लगती है। फिर समझा दूं मैं, राम नाम बिनु, राम नाम बिना, गिरा मतलब वाणी, ना सोहा मतलब अच्छा लगना। करे कोई भी वाणी मतलब कोई भी अगर आप बात पर राम अगर नाम नहीं होता है तो वाणी अच्छी नहीं लगती है, ऐसा बोले हनुमान जी ने। देखो विचारी त्यागी मद मोहा, और देखो तो देखो विचार मतलब विचार करो, त्याग मद, और तुम त्याग मतलब त्याग कर दो, मद मतलब घमंड, मोहा मैं कह रहा हूँ। तो हनुमान जी कह रहे हैं तुम विचार करो और अपने घमंड को त्याग दो और तुम जानकी मैया को छोड़ दो। अब आगे कहते हैं, बसन मतलब वस्त्र, हीन मतलब बिना वस्त्र के, बसनहीन मतलब बिना वस्त्र के, नहीं तो स्पष्ट है, सोह मतलब अच्छा लगना, नहीं सुरारी मतलब स्त्री। ये कह रहे कोई भी स्त्री जो है बिना वस्त्र के अच्छी नहीं लगती है, कह रहे कोई भी स्त्री बिना वस्त्र के अच्छी नहीं लगती है। सब भूषण मतलब पूरे साज सज्जा से, जब वो अपने पूरा आभूषण पहनती है, सब भूषण मतलब आप सब आभूषण जब पहन के भूषित और पूरी सब तैयार हो जाती है। बर नारी जब पूरा आभूषण से सज्जित हो जाती है, तभी वो बहुत सुंदर लगती है। राम फिर कहते हैं, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई। राम विमुख मतलब मुख मोड़ लेना, विमुख मतलब मुख मोड़ लेना। तो राम जी से जो भी मुख मोड़ लेता है, संपत्ति, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई। तो राम जी से जो भी मुख मोड़ लेता है, संपत्ति प्रभुताई, और जो भी संपत्ति है उसके पास या प्रभुताई या जो यश होता है, जाई रही, वो चला जाता है। मतलब राम जी के बिना कोई भी संपत्ति है, कोई भी यश है, वो बेकार रहता है। जाई रही पाई बिनु पाही, अगर उसको व्यक्त पाई बिनु पाही मतलब पाना, और बिन पाना। इसका अर्थ हुआ कि अगर जो भी पाया है आप संपत्ति और यश अगर आपने पाया है, वो बिना पाए समान रहता है। अगर उसमें भगवान श्री राम को आपको विमुख हो गए भगवान श्री राम से, तो जो भी आपका संपत्ति है, जो भी प्रभुताई है, उसका कोई फायदा नहीं होता है। आगे देखिए कहते हैं, सजल मतलब पानी, सजल मूल, कहते हैं पानी जिनका मूल होता है, पानी मतलब पानी से जिनका अस्तित्व है, पानी जिनका मूल है। जिन सरतन नाही, सरतन मतलब नदी, नाही तो कहते हैं जिन नदी का पानी मूल नहीं होता है। मतलब कि जो नदी जिस नदी में पानी बहकर लगातार नहीं आता है, बरस गए मतलब बारिश में, बरस गए मतलब बारिश में, पुनि तबही सुखाई, और बारिश पुनि मतलब जब बारिश निकल जाती है, पुनि मतलब फिर से, तबही तब सुखाई तब सूख जाती हैं।
तो ये कह रहे हैं यहाँ पर कि जिन नदियों का मूल लगातार पानी जिसमें लगातार नहीं आता है, तो उसमें जब पानी बरसता है तभी पानी रहता है, उसके बाद वो सूख जाती है। तो ये रावण को यहाँ समझा रहे हैं कि तुम जानकी मैया को छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा भी यही हश्र होगा। ऐसा कह रहे हैं हनुमान जी रावण से। आगे प्रभु हनुमान जी कह रहे हैं, सुन दसकंठ। सुन मतलब सुन, दसकंठ मतलब 10 सिर वाले। कहूँ मतलब कह रहा हूँ। पन मतलब कि प्रण कर रहा हूँ, प्रतिज्ञा कह रहा हूँ। रोपी तेरे सामने, रोपी मतलब कह रहा हूँ, रोप के कह रहा हूँ मतलब होता है गाड़ कर। तो गाड़ कर तेसान प्रतिज्ञा में गाड़ कर तेसान प्रतिज्ञा में कर रहा हूँ। विमुख राम त्राता नहीं कोपी। देखिए विमुख मतलब कि मुख मोड़ लेना, राम मतलब भगवान श्री राम, और त्राता मतलब होता है शरण देने वाले, और नहीं मतलब नहीं करता कि स्पष्ट है, और कोपी मतलब गुस्से में। तो इसका अर्थ देखिए पूरा क्या निकलता है। ये कहते हैं सुन दसकंठ, सुन तुम रावण, कहूँ प्रण रोपी, मैं प्रतिज्ञा तेरे सामने रोप के कह रहा हूँ, मतलब तेरे सामने प्रतिज्ञा मैं कर रहा हूँ। विमुख राम, कि जो भी राम जी के विमुख होता है, त्राता नहीं कोपी। तो त्राता नहीं मतलब उसको त्राता मतलब शरण देने वाला नहीं, कोपी मतलब गुस्से में। तो हनुमान जी गुस्से में कहते हैं कि जो भी राम जी के विमुख हो जाता है उसे कोई भी शरण नहीं देता है, मतलब तू कहीं भी जाएगा तुझे कोई भी शरण नहीं देगा। आगे देखिए और उन्होंने स्पष्ट किया है, शंकर सहस मतलब सहस्त्र, शंकर सहस्त्र विष्णु अजतोही। शंकर मतलब भगवान शंकर, सहस्त्र मतलब हजारों, विष्णु मतलब विष्णु जी, अज मतलब ब्रह्मा जी, तो क्या यहाँ मतलब निकल रहा है कि अगर हजारों शंकर जी आ जाए, हजारों विष्णु जी आ जाए और हजारों ब्रह्मा जी आ जाए, तो ही तब भी तुझे सखई न राखी राम कर दो ही। सखई न राखी मतलब सखई न राख, सखई मतलब बचा नहीं पाएंगे। सखई न राखी राम कर दो ही, क्योंकि राम जी से तूने द्रोह किया है, तूने राम जी से गलत बात करी है, इसलिए तुझे कोई भी ईश्वर बचा नहीं पाएंगे, चाहे वो भगवान महादेव हो, चाहे विष्णु जी हो, और चाहे वो ब्रह्मा जी हो, तुझे कोई भी बचा नहीं पाएगा अगर तूने राम जी के खिलाफ कोई गलत काम किया है। अब देखिए चलते हैं दोहा 23 के ऊपर। फिर देखिए हनुमान जी कहते हैं रावण से, मोह मूल। कहते हैं कि मोह जिसका मूल हो, कहते हैं जिसका मूल मोह से शुरू होता है, या जिसकी उत्पत्ति मोह से शुरू होती है, क्योंकि तेरा मोह है सीता मैया के प्रति। मोह मूल बहुसूल, तो जिसका मूल मोह से शुरुआत होता है, बहुसूल वो बहु मतलब बहुत, सूल मतलब कांटे के समान, प्रद, तो प्रद मतलब क्या होता है, देता है, मतलब कांटे के समान आपको परेशानी देगा आपका जो आपका मोह है। त्यागो तुम अभिमान, और त्याग दो, तब मतलब तुम, अभिमान अपना तुम जो घमंड है त्याग दो। भजो राम जी का भज करो, मतलब भजो याद करो, भजो मतलब याद करो। भजो राम रघुनायक मतलब राम जी का, कृपा सिंधु भगवान, और कौन है कृपा मतलब कृपा करते हैं, कृपा के सिंधु है, कृपा के सागर है, वो तुझे माफ कर देंगे, ऐसे भगवान है। यहाँ पर हनुमान जी रावण इस प्रकार कहते हैं। फिर कहते हैं, अब तुलसीदास जी कहते हैं, जद्यपि मतलब यद्यपि मतलब हाँ तब भी कहीं कपि, हालांकि कह सकते हैं, जद्यपि मतलब हालांकि, कहीं कपि मतलब कहा कपि ने, अति हित वाणी मतलब अति हित तो क्लियर है, वाणी मतलब वाणी, हालांकि हनुमान जी ने उनको अच्छी बात कही थी, अच्छी वाणी कही थी। भक्ति, उसमें जो वाणी में उनकी भक्ति थी, विवेक था, विरति मतलब वैराग था, और नए मतलब होता है मार्गदर्शन था, सानी मतलब पूरी मिली थी। तो उनकी वाणी किसमें मिली हुई थी, उनकी वाणी जो मिली हुई थी या सनी हुई थी, भक्ति से, विवेक से, वैराग से और मार्गदर्शन से। ऐसा उन्होंने मतलब यहाँ पर ये भी कह सकती है
कि जिन्होंने जो भी इन्होंने शब्द कहे हनुमान जी ने रावण से, उसमें उनकी भक्ति दिखी, उसमें विवेक दिखा, उसमें वैराग दिखा और उसमें मार्गदर्शन दिखा जो रावण को वो चाहते थे कि ये वो करे और भगवान श्री राम को समझे। और सारी मतलब कि वो सनी हुआ था, मतलब मिला हुआ था ये चीजें। बोला, अब देखिए रावण क्या रिएक्ट करता है, बोला भी हंसी मतलब मंद मंद मुस्कुराना। तो धीमे धीमे मुस्कुरा कर बोला महाअभिमानी, महा मतलब बहुत, अभिमानी और घमंडी। रावण को बहुत घमंड हो गया था। रावण देखिए शुरुआत बहुत सही था, पर उसको जब बहुत, क्योंकि महादेव बहुत बड़ा भक्त था, पर जब उसे जब बहुत शक्ति आ गई, उसने महादेव को भूल गया वो, तब उसके अंदर घमंड बहुत आ गया। इसीलिए यहाँ लिखा है महाअभिमानी मिला हमही। फिर बोलता है कि मिला हमही मतलब मिला हमी मतलब मुझको, कपि ये जो बंदर है, गुर मतलब ये गुरु मेरा बन गया, गुरु बड़ ज्ञानी, बड़ा ज्ञानी हो गया है। कह रहे हैं क्या ये कपि जो मेरा गुरु बन के मुझे बड़ा ज्ञान देगा, ऐसा रावण कह रहे हैं। मृत्यु निकट आई खल तो ही, अब रावण कहता है मृत्यु निकट आई, मतलब लगता है मृत्यु निकट आई, खल मतलब दुष्ट, तो ही तो स्पष्ट है, लगता है तेरी मृत्यु निकट आ गई है जो तू ऐसे शब्द बोल रहा है। लागे सी मतलब लग रहा है, अधम मतलब नीच, सिखावन मोही सिखावना सिखा रहा है, मोही मतलब मुझे, तो मुझे लगता है तेरी मृत्यु निकट आ गई है जो तू मुझे अब सिखा रहा है कि मैं क्या करूं, ऐसा रावण बोला। अब देखिए फिर हनुमान जी कहते हैं उससे, उल्टा होई का हनुमाना, तो उल्टा होई मतलब उलट, होई मतलब फिर से बोले, कहा हनुमाना उलट के फिर हनुमान जी बोले, मति भ्रम मतलब बुद्धि भ्रष्ट, तोर मतलब तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, प्रकट मैं जाना, ये समझ गया, प्रकट मतलब तेरी बुद्धि भ्रष्ट, प्रकट हो गई है, तेरा बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, मैं समझ गया हूँ, ऐसा बोले हनुमान जी ने। अब हनुमान जी के पास में देखिए क्या रिएक्शन होता है, सुने कपि वचन बहुत खिसियाना, और सुने कपि वचन मतलब बातें, सुनी कपि की बातें बहुत खिसिया गया, बहुत उसको गुस्सा आ गया। बेग न हरऊ मूढ़ कर प्राणा, बेग मतलब देर मत करो, देर न हरऊ देर मत करो, हरऊ मूढ़ कर प्राणा, तो इसके आप ऐसे शब्द पढ़िए कि बेग न मतलब जल्दी करो, देर मत करो, बेग न मतलब देर मत करो, हरऊ मूढ़ कर प्राणा, और इसे हरऊ मतलब हर लो, इस मूढ़ की प्राण को हर लो। यहाँ पर रावण बोला कि जब उन्हें सुना गुस्सा, उसने कहा मार डालो हनुमान जी को, ऐसा बोला। सुनत निशाचर मारन धाये, सुनत मतलब सुन के, निशाचर मतलब राक्षस, मारन मतलब मारने को, धाये मतलब दौड़े। तो जैसे ही रावण ने कहा इस मूर्ख को मार डालो, तो बहुत सारे राक्षस को मारने को दौड़ पड़े। सचिवन तो सचिवन मतलब होता है मंत्रियों सहित विभीषण आए। तभी उस वक्त जैसे ही मारने जा रहे थे ये राक्षस लोग, तभी वहां पर मंत्रियों सहित विभीषण भी आ गए। अब देखिए विभीषण क्या कहते हैं, नीति माफ करिएगा, नाई शीस, नाई मतलब झुकाकर, शीस मतलब सर कर, तो विभीषण ने, चूंकि विभीषण का बड़ा भाई था रावण, तो नाई शीस, तो विभीषण ने झुकाया सर रावण के सामने। नाई शीस करी विनय बहुता, पहले उसने सर झुकाया विभीषण ने, और फिर करी विनय बहुता, उसने खूब विनय करी, मतलब उनसे रिक्वेस्ट करी, विनय करी उन्होंने, और कहा नीति विरोध, उन्होंने कहा नीति विरोध मतलब ये नीति के अगेंस्ट है, विरोध मतलब ये उल्टा है नीति के। ना मारे दूता, और आप दूत को मत मारिए, मारे मतलब ना मारे दूता, आप दूत को मत मारिए, दूत को मारना जो है नीति के विरोध में है, ये गलत काम है, ये तो दूत है, क्यों मार रहे हैं उसको आप। आन दंड कुछ करिए गोसाई, ये कह रहे हैं आन मतलब मर्यादा, दंड कछु करिए मतलब मर्यादा से उल्लंघित करिए आप, तो मर्यादा दंड कछु मतलब कुछ, करियो गोसाई मतलब रावण ने कह रहा है कि इसको आप मर्यादा से कुछ आप दंड दीजिए, मारिए नहीं, कुछ दंड जरूर दीजिए पर मर्यादा में रहकर कीजिए इसकी
सबही कहा मंत्र भलाई। तो जब विभीषण ने कहा तो सबही कहा, सभी मतलब सबने कहा, मंत्र मतलब सलाह, भल मतलब ठीक, भाई, भाई मतलब है। उन्होंने कहा कि विभीषण की सलाह बिल्कुल ठीक है, इसको आप दंड दीजिए, पर इसको मर्यादा में ही इसको आप दंडित करिए। ऐसा साथ में मंत्रियों ने भी विभीषण की हाँ में हाँ मिलाई। अब देखिए, जब ये बात कही विभीषण ने तो सुनत मतलब सुनकर, भी हंसी मतलब मंद मंद मुस्कुराया, बोला 10 कंधर, कंधर मतलब 10 सिर वाला, या रावण बोला अंग भंग करी पठियऊ बंदर। अंग भंग मतलब इसके अंग मतलब भंग कर दो, मतलब काट डालो, मतलब इसके हाथ पैर काट के पठियऊ बंदर, पठियऊ मतलब भेज दो वापस बंदर को, ऐसा कहा रावण ने। अब देखिए फिर क्या होता है, दोहा 24 शुरुआत होती है फिर से। कपी के ममता पूंछ पर, मतलब कपी के ममता मतलब कपी जो ममता मतलब कपी को अपनी पूंछ से बहुत प्यार है, ममता है। कपी के ममता पूंछ पर मतलब कपी जो प्यार करता है अपनी बहुत पूंछ से, मतलब कपी को अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है। सबही मतलब सब लोग कहीं कहकर समझाया, सबने यह कहकर समझाया कि जो कपी की पूंछ है वो मतलब कपी की पूंछ कपी को बहुत प्यारी होती है। तेल मतलब तेल, बोरी मतलब तेल में बोर कर, मतलब तेल में बोर कर, पट मतलब कपड़ा, बांधे मतलब कपड़े को तेल में पहले बोर लो और फिर इसके पूंछ पर बांधे। पुनि मतलब फिर, पावक मतलब आग, देहू लगाई मतलब फिर आग लगा दो। तो उन्होंने कहा कि देखिए जितने भी कपी होते हैं उनको अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है, तो इसलिए इनकी आप जो ये कपड़ा लीजिए और तेल में बोर लीजिए और उसकी पूरी पूंछ पर बांधकर आप आग लगा दीजिए। तो फिर क्या कहते हैं, पूंछहीन मतलब बिना पूंछ के, वानर तहाँ मतलब जहाँ, जाइए जाएगा, तो बिना पूंछ के ये वानर जहाँ पर भी जाएगा। तब सठ मतलब मूर्ख, निज मतलब अपने नाथ मतलब अपने नाथ को ले आइए। तो जो इसके नाथ है उनको भी साथ में ये लेके आएगा। जिनके कीनसी बहुत बड़ाई, जिन मतलब जिन के मतलब की, किनसी मतलब किया है, जिनकी इसने किया है बहुत बड़ाई, जिसकी जिन की बहुत बड़ाई किया है वो उनको साथ में लेकर आएगा। देखूं मैं भी देखूं, तिन मतलब उनकी प्रभुताई, उनका यश भी देख के, नाथ का यश देखूं मैं, उनके नाथ का इसके नाथ का कितना यश है, इसको लेकर वापस आने दीजिए। ये ऐसा कहा विभीषण ने। अब देखिए, तो वचन मतलब बात सुनकर, कपि मन मुस्काना मतलब बात सुनकर हनुमान जी मन में मुस्कुराए, मन में खुश हुए और उन्होंने मन में कहा, भई सहाय मतलब भई सहायता, सहाय मतलब सहायता, और भई मतलब करी है, सहायता करी है सारद मतलब सरस्वती माँ ने मैं जाना। उन्होंने कहा कि मैं समझ गया हूँ सरस्वती माँ ने मेरी सहायता करी है, क्योंकि इनके मुख में बैठ गई हैं और इनके मुख से सरस्वती माँ ने ये बातें बुलवाई हैं और मुझको बचा लिया है, ऐसा हनुमान जी ने मन में सोचा। तो जातुधान मतलब राक्षस सुनी, राक्षसों ने सुना, रावण बचना मतलब वचन, रावण ने वचन जैसे ही कहा कि इसके तेल पर मतलब ये कपड़ा ले लो और तेल में बोर कर पूंछ पर बांध दो, तो जातुधान सुनी रावण बचना मतलब वचन। तो रावण के जैसे वचन सुने जातुधान मतलब राक्षसों ने, लागे रचय मूल सोई रचना, लागे रचय मतलब काम करने लगे, जैसा रावण ने कहा। मूल मतलब वो सब मूर्ख थे, जो राक्षस थे मूर्ख कहा गया उनको। सोई रचना, जैसे रावण ने कहा वैसे ही वो काम कर रहे थे, वैसे ही वो चीज रच रहे थे। रहा ना नगर बसन घृत तेला, और कह रहे हैं कि रहा ना मतलब बचा ही नहीं, रहा ना नगर बचा ही नहीं नगर में। बसन मतलब कपड़ा, और घृत मतलब घी, और तेला मतलब तेल, मतलब ना पूरे नगर के कपड़ा, पूरे नगर के कपड़े, पूरे नगर के घी और पूरा तेल सब खत्म हो गया था। बाढ़ई पूछ कीन कपि खेला,
क्योंकि बाढ़ई पूछ, बाढ़ई मतलब बढ़ रही थी पूछ, कपी किन खेला, कपी खेल रहे थे अपनी, उनसे खेल रहे थे अपनी पूछ बढ़ा बढ़ा कर। मतलब इन्होंने इतनी लंबी पूछ कर ली कि पूरे नगर में, पूरे लंका में ना घी बचा, ना तेल बचा, ना कोई कपड़ा बचा बांधने के लिए। तो ऐसा यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं। फिर देखिए कहते हैं कौतिक कहा आए पुरवासी। कौतिक मतलब आश्चर्यचकित हो गए, कहा मतलब कहने लगे, आए मतलब पुरवासी जो नगरवासी जो आए थे वो कहने लगे। कौतिक कहा आए पुरवासी, अब कहा मतलब यहाँ एक और निकलता है, कौतिक कहा वहां पर आए, वहां भी कह सकते हैं यहाँ पर। तो कौतिक वहां आए नगरवासी, मारही चरण, मारही चरण वो पैर मार रहे थे, करही बहु झांसी, और बहु झांसी मतलब हांसी, माफ करिए हांसी, करही बहु हांसी, बहुत हंस रहे थे। मतलब हनुमान जी को बार बार वो पैर से मार रहे थे और खूब हंस रहे थे नगरवासी, क्योंकि सब राक्षसी थे। बाजई ढोल, वो ढोल बजा रहे, बाजई ढोल मतलब ढोल बजा रहे थे। देही सब तारी, सबके सब ढोल बजा रहे थे, खुश हो रहे थे ढोल बजा बजा कर। नगर फेरी, और नगर फेरी मतलब फेर मतलब घुमाया, नगर में हनुमान जी घुमाया। पुनि, और फिर से पूछ प्रजारी, प्रजारी मतलब आग लगा दी। मतलब पहले नगर पूरा घुमाया उन्होंने हनुमान जी को, और फिर उन्होंने पूछ में आग लगा दी। पावक जरत, पावक मतलब जैसी आग देखा, आग लग गई है पूछ में। जरत देख हनुमंता, जैसे हनुमान जी देखा कि उनकी पूछ में आग लग गई है। भय परम लघु रूप तुरंता, तो उन्होंने तुरंत अपने को लघु रूप कर लिया, छोटा रूप धारण कर लिया। उनको अणिमा गरिमा सब असिद्धि थी, तो उन्होंने सिद्धियों के द्वारा अपने को छोटा कर लिया। तो भय परम लघु रूप तुरंता, तुरंत अपने को छोटा कर लिया। अब देखिए आप सोचिए कि अगर पूछ इतनी मोटी इतनी छोटी जाएगी तो क्या कपड़े अपने आप सब निकल गए, सब खत्म हो गया। तो यहाँ पर अपने आप को छोटा कर दिया। निबुकी, देखिए निबुकी मतलब होता है बंधन से अपने को छुड़ाना, तो सब बंधन से उन्होंने अपने आप को मुक्त कर लिया। चढ़ेऊ, बंधन से मुक्त कर कर चढ़ेऊ। कपि कनक अटारी, कनक मतलब सोने की, अटारी मतलब सबसे ऊपर जाके भवन पे बैठ गए। तो अपने को लघु रूप किया और सोने की सबसे ऊपर जाकर भवन पे जाकर बैठ गए। भय सबीत निशाचर नारी, और भय मतलब भय, सबीत मतलब भयभीत हो गए। निशाचर राक्षस, और ना जितने राक्षस जन मतलब जितने भी राक्षस लोग थे, नारी हो चाहे नर हो, सब वो उनको भय आ गया, मतलब भय खा गया कि अरे ये तो अभी बंदर इतना बड़ा था, एकदम से छोटा कैसे हो गया, तो उनको ये भय आ गया। तो देखिए आज हमने 21 से 24 तक आपको समझाया है। हमारी फिर से विनती है जब भी आप वीडियो देखिए तो आप अपने सुंदरकांड लेकर बैठ जाइए और पेन लेकर एक एक शब्द का अर्थ लिखिए, क्योंकि एक शब्द का अर्थ मैं समझाता हूँ, और फिर अपने आप अर्थ निकालिए, तभी आपको अच्छा समझ में आएगा और आपको मज़ा भी आएगा सुंदरकांड पढ़ने में। तो चलिए आज मैं ख़त्म करता हूँ इसको, फिर आगे मिलते हैं। और आपको चैनल अच्छा लगता हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान।